हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं कंचन। और जैसा कि मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है और 9 तारीख को था मेरा। और मैं गया रेंज से मतलब बिलोंग करती हूँ। जैसे कि गया रेंज में 5 ज़िले हैं, वो हैं अरवल हो गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा। तो मैं अरवल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। तो मेरा गया रेंज पड़ा और मैं काफ़ी तारीफ़ करना चाहूँगी गया जो आईजी ऑफ़िसर हुए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे से मैनेजमेंट को संभाल रखा है और ऐसा कहीं दूसरे जगह मुझे सुनने को नहीं मिल रहा है। और मैं बताऊंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे, क्या क्या प्रोसेस रहा। मैं अपनी पूरी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाली हूँ, ताकि जिन लोगों का भी बाकी है वो उन्हें कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा इससे, इस वीडियो के ज़रिए। तो सबसे पहले तो स्पेशली मेरा गया रेंज के बारे में ही रहेगा। बाकी का तो मुझे नहीं पता है। कुछ कुछ चीज़ें मुझे जानकारी मिली है। तो कहीं ऐसा भी हुआ है कि 3 दिन लगे हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर, और कहीं कहीं तो डॉक्यूमेंट्स लगे ही नहीं हैं, उन्होंने चेक ही नहीं किया है और ऐसे ही कुछ फॉर्म फिलअप हुआ है। तो प्रोसेस सब ज़िलों का, सब रेंज का अलग अलग हो रहा है। तो मैं गया रेंज के बारे में बताऊंगी। और इनमें जैसे कि मैसेज मेरा पहले आ चुका था कि आपका 9 तारीख को डीवी होने वाला है और आप 10 बजे पहुंच जाइएगा। मैं वहां 10 बजे पहुंची और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 45 मिनट, 30 से 45 मिनट में मेरा डीवी हो चुका था। काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेजमेंट को संभाल रखा है। और वहाँ पे ऐसा है कि कोविड-19 को लेकर सिर्फ 5 लोगों की एंट्री होती है एक बार में, और उन लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद फिर 5 लोगों की एंट्री होती है। इस तरीके से वहाँ हो रहा है। और वहाँ पर हाइट भी मेज़रमेंट हुआ, हाइट हुआ, वेट, और लड़कों का चेस्ट भी मेज़रमेंट हुआ है। मैं पूरा प्रोसेस बताती हूँ। वहाँ पे जाने के बाद आपको जैसे कि एक रूम में आपको सारे लोगों, 5 लोग हैं, उनको बैठाया जा रहा है और उनको बोला जा रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो लाए हैं उसको एक जगह आप सबमिट कर लें। जैसे हर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको 2-2 ज़ेरॉक्स लग रहे हैं, और इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लग रहे हैं। मैं यहाँ तक कि गेट पास, एक्नॉलेजमेंट जो पेपर होता है, सारा कुछ लेकर गई थी, पीटी का भी लेकर गई थी। ये सब कुछ नहीं लग रहा है। मैं बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें लगी थी, ताकि जो गया रेंज वाले अभी भी जो बचे हैं वो अगर इस वीडियो को देखते हैं तो उनको ज़्यादा कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो आप आधार कार्ड मस्ट है, आप आधार कार्ड ले लीजिएगा। और फिर 10th का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स में जो चीज़ें लग रही हैं वो है एक सिलेक्शन लेटर, आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, 12th का कुछ नहीं लग रहा है। ग्रेजुएशन का आपका जो फाइनल ईयर का जो मार्कशीट है वो है, और जो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट है जो कि फिज़िकल में लगा था वो है। और जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट को लेकर जो इशू चल रहा था कि लगेगा या नहीं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो 4 महीने तक परेशान हुई थी कि मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट अभी तक आया नहीं है। बट मैं जब वहाँ गई तो मुझे लगा मैं फ़ालतू में ही परेशान हो रही थी। वो लगा ही नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं लगेगा। बट मैं उसमें ज़ेरॉक्स में मैंने सबमिट कर दिया था। और मेंस का एडमिट कार्ड आपका लगेगा, पीटी का नहीं लगने वाला है, मेंस का हो जाएगा एडमिट कार्ड। और फिर वही जाति हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, नॉन क्रीमी लेयर जो हो गया, ये सारी चीज़ें लग रही हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं लग रहा है। और इन चीज़ों का आपका डबल ज़ेरॉक्स होना चाहिए, क्योंकि वो डबल ले रहे हैं। और सबको एक एक करके अलग करके 2 पार्ट में बांट कर उसको पिनअप करना है, और सब में सेल्फ अटेस्टेड करके आपको अपना सिग्नेचर करना है। और वहाँ पर जो तारीख को आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है वो आपको वहाँ पर डेट लिखना है। आप ये सारी चीज़ें आप घर पर भी करके जा सकते हैं, ताकि आपको वहाँ पे वहाँ कुछ करना नहीं रहेगा। जो आपको फॉर्म दिया जाएगा वो फाइनली रूप से आपको फिलअप करना पड़ेगा, नहीं तो आप वहाँ जाकर भी ये चीज़ें कर सकते हैं। ये करने के बाद फिर आपको जो फॉर्म दिया जाएगा उसमें आपको अपना नाम लिखना होगा, पिताजी का नाम लिखना होगा, और आपके जो दोनों अंगूठे के निशान हैं वो आपको लगाना होगा। और एक और आपको फॉर्म मिलेगा, उसमें आपको कुछ चीज़ें भरनी होगी, जैसे कि आपका जो धर्म हुआ,
कौन सा धर्म से रिलेटेड हैं, आपकी शादी हुई है या नहीं, उत्तराधिकारी के को लेकर आपको, या फिर जो आपके जान पहचान के लोग हैं उसके बारे में आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। 3 लोगों का नाम लिखना होता है। और इसके बाद आपको हाइट के लिए बुलाया जाएगा, हाइट मेज़रमेंट होगा, फिर वेट मेज़रमेंट होगा और लड़कों का चेस्ट मेज़रमेंट होगा। इसके बाद फिर फाइनली रूप से जो डीएसपी हैं वो आपको जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका हुआ वो आपको चेक करेंगे। आपको वहाँ जाना होगा, एक एक करके आपको सारी चीज़ें दिखानी होगी। और फिज़िकल में जैसे कि कहीं कहीं फ़ोटो आपने देखा होगा क्लिक हुआ था कंप्यूटर के ज़रिए, तो वो सारी फ़ोटो आपको वहाँ पे उनके डीएसपी के पास रहता है और वो फ़ोटो से आपका फ़ोटो आप मतलब आप जो हैं आपको मैच करेंगे वो, और देखेंगे कि आप वही हैं कि नहीं। मेरे से उन्होंने 2-3 बार पूछा कि क्या आप यही हैं, क्योंकि लग नहीं रही हैं, उसमें आप मोटी हैं, इसमें आप अभी काफ़ी पतली लग रही हैं। तो मैंने बोला नहीं सर मैं ही हूँ, क्योंकि चेहरा थोड़ा चेंज तो हो जाता है। तो उन्होंने बार बार मुझसे पूछा, लेकिन मैंने बोला कि सर नहीं मैं ही हूँ। तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आपके जो आपने ज़ेरॉक्स दिया था वो सारी चीज़ वो ले लेंगे। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेकर आ जाना है, वो वहाँ पे नहीं लेंगे। और उसके बाद आपको फ़ोटो लग रहे हैं, 5 फ़ोटो लग रहे हैं, और फ़ोटो आपको देने के बाद फिर आपको घर आ जाना है। मैंने पूछा कि सर आगे का प्रोसेस क्या है, तो उन्होंने बताया कि इसके बाद आपको उसमें आपको मोबाइल नंबर भी आपको भरना होता है। तो जो आपके पास अभी मोबाइल नंबर है आप करंट में रखे हैं उसी को आप वहाँ फिलअप कीजिएगा। और उसके बाद उस पर आपको एसएमएस जाएगा मेडिकल को लेकर के। तो मेडिकल आपको अपने जैसे कि जो सदर अस्पताल हो गया अपने डिस्ट्रिक्ट का वहीं पे होगा, और गया जाने की फिर ज़रूरत नहीं है, या फिर जो आपका रेंज है वहाँ फिर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही मेडिकल होगा। तो आगे का क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। और इसको लेकर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मैं उसका रिप्लाई करूंगी। और जिनका अभी तक नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो उनको ऑल द बेस्ट, जाइए अच्छे से हो जाएगा। और इसमें कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छे से हो रहा है और डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी कोई इशू नहीं है। और थैंक यू, ऑल द बेस्ट।